में स्टॉप लॉस जा रहे हैं। मार्केट तो यहीं से ही रिवर्स कर गई और सीधा स्टॉप लॉस। मेरा रिटर्न कितना निकला? 9% का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए दिन में। और आज के दिन की शुरुआत भी दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है हर दिन की तरह। और बाकी दोस्तों जल्दी से सुबह वाली क्लिप्स देख लो आप, देन आपको दोबारा सेट पे मिलता हूँ और करता हूँ आपको अपडेट। लेट्स गो। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए दिन में। सुबह के बज रहे अभी 7 और मार्केट में हम आ चुके हैं। और जैसा कि आपने कल देखा था कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रही थी, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड डाउन साइड में है तो हमें एंट्री मिलनी चाहिए थी, बट हमें ट्रेंड में एंट्री नहीं मिली थी। और डे टाइम पे आप देख लो, डे टाइम पे में मार्केट फिर उसी सपोर्ट पे आकर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही है, या मतलब वेट करवा रही है, या कुछ भी समझ लो। बट हमें कोई एंट्री देखने को नहीं मिली कल के दिन, पूरा दिन। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी एंट्री ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेंड लाइन कहीं पे भी नहीं है। मार्केट एक अलग ही फॉर्म से ऊपर जा रही है, वो नीचे को आ रही है। पर ट्रेंड लाइन जैसा कुछ भी नहीं बना के दे रही जिसपे हम ट्रेड कर सकें और कॉन्फिडेंटली पैसा ऑन कर सके। आज 24 तारीख हो गई है, बट मुझे ऐसा लगता है ट्रेड तो मिलनी चाहिए यार। बड़े दिन हो गए, मतलब इस पूरे हफ्ते में हमें एक ट्रेड भी नहीं मिली है। पूरे हफ्ते में एक ट्रेड मिली थी, बट वो भी कोस्ट टू कोस्ट पे अपने घर चलेगी। अब एक ट्रेड चाहिए दोस्तों अच्छी, क्योंकि हफ्ते में एक ट्रेड भी दोस्तों मिल जाए ना तो पूरा का पूरा कोटा पूरा हो जाता है हफ्ते का। ठीक है, बस सिंगल ट्रेड प्रॉफिट पूरे वीक का हो जाता है। और हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल जाए फिर तो भाई मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि अगर मैं 1:3 अर्न करता हूँ ना दोस्तों, 3% भी टारगेट लेके चलता हूँ तो 1:3 एग्जाम्पल $3 का लॉस है मेरा, तो $9 का मेरा प्रॉफिट है। तो सपोज अगर मेरी कैपिटल 10,000 की है तो मेरा रिटर्न कितना निकला? 9% का। तो मैं पर ट्रेड में 9% भी निकालूंगा, तो अगर मैं पूरे मंथ में 6 ट्रेड भी करता हूँ तो अच्छा खासा रिटर्न निकल जाता है। बाकी लेट्स सी दोस्तों क्या बनता है। दोस्तों सेटअप पे आ चुका हूँ मैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो सुबह नीचे गिर रही थी, मार्केट फिर हल्का सा ऊपर गई, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। बस यार मार्केट यही कर रही है। आप खुद दोस्तों, आप मुझे मत बोलो कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा। आपके सामने दोस्तों मार्केट चल रही है, आप खुद देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन का कोई भी सिस्टम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतने दिनों से कुछ भी नहीं मिल रहा दोस्तों। छोटी छोटी बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स बनती हैं, हमें उन ट्रेंड लाइन्स पे काम नहीं करना होता, क्योंकि वो स्टॉप लॉस वाली होती हैं। हमें अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन जिस पे हमारा रूल काम कर रहा हो, हमें वही ट्रेंड लाइन पे काम करना होता है। ये तो छोटी छोटी जो ट्रेंड लाइन्स, अगर आप ये देखो, आपको भाई मैं कहता हूँ ये भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, बट इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट करा, और देखो ये है कितनी छोटी सी ट्रेंड लाइन। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो ट्रेंड लाइन तो बहुत सारी बन जाती हैं। मतलब जहाँ लाइन लगा दो वहाँ ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ये भी है फिर। ठीक है, मार्केट गई ऊपर और पता भी है यहाँ पे पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो मार्केट नीचे गिरनी थी, गिर गई। बट एज अ फ्रेशर कोई और होगा, वो देखेगा ट्रेंड लाइन है, वो कहीं यहाँ पे बाय कर लेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा। स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट नीचे कितनी तगड़ी आ गई। तो आप देख सकते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइन तो बहुत सारी बनती है, बट हमें किस ट्रेंड लाइन पे काम करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये भी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये भी ट्रेंड लाइन है, और इंसान यहाँ पे कहेगा कि भाई मैं ट्रेड करता हूँ और यहाँ बाय कर लेता हूँ और यहाँ सेल कर दूंगा। फिर आप खुद सोचो, सीधा स्टॉप लॉस क्यों आया? कि भाई ऊपर सपोर्ट है, फिर यही सपोर्ट यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस का काम कर देगी और नीचे गिर जाएगी। हाँ, अगर यही ट्रेड कहीं यहाँ पे आकर पुल बैक करती, पुल बैक पे मैं एंट्री ले लेता, मार्केट तो यहीं से ही रिवर्स कर गई और सीधा स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन बहुत सारी बनती है, बट हमें किस ट्रेंड लाइन पे काम करना, ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करना, वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो डेफिनेटली हम उस ट्रेंड लाइन पे पैसा लूज करेंगे और प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो पाएंगे मित्रों। हेलो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मार्केट काफ़ी अच्छी नीचे गिरी है और शायद इस गिरावट में हमने पैसे कमाए हो, हमने ट्रेड करी हो, बट नहीं दोस्तों, हमने ट्रेड नहीं करी है। हालांकि ट्रेंड लाइन्स बनी थी, बट आप ये देखिए फर्स्ट ट्रेंड लाइन बनी थी, यहाँ से लग जा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये ट्रेड मैंने नहीं करी, क्योंकि दोस्तों आप चेक कर सकते हैं ये है एक सपोर्ट जोन। मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरी और स्टॉप लॉस दिया। ठीक है, ये हमें पता था, क्योंकि एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया दोस्तों। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई ट्रेड नहीं, हालांकि उसके बाद भी ट्रेंड लाइन बनी थी ये आप ये देखिए ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन भी क्यों चलेगी दोस्तों? ऊपर सपोर्ट है ना, ठीक है, ऊपर से सपोर्ट है, फिर मार्केट क्यों ऊपर जाएगी? ऊपर जाने का कष्ट क्यों करेगी मार्केट? नीचे ही गिरेगी ना। तो फिर हमने ये भी ट्रेड नहीं करी। तो ओवरऑल दोस्तों
मतलब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ों के कारण, एक्सपीरियंस लेने के कारण, हालांकि अगर मैं आज से 1 साल या 2 साल पहले की बात करूँ तो मैं ये सारी ट्रेड्स पे काम कर रहा होता, मैं ट्रेड लगा रहा होता और मेरा स्टॉप लॉस भी जा रहा होता और मैं सोच रहा था भाई मेरी गलती कहाँ हुई। 1 साल हर ट्रेड करी, स्टॉप लॉस भी गए, प्रॉफिट भी आया, पर स्टॉप लॉस ज़्यादा गए क्योंकि छोटी ट्रेड्स, मैक्सिमम ऐसी ट्रेड्स आती हैं। बट चलो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि चीज़ें कैसी थी। थोड़ा छत पे चलते हैं, बट अभी के लिए मार्केट हम यहीं क्लोज कर देते हैं। बाकी शाम के 7 तो बज गए हैं, बाकी रात को अगर ट्रेंड मिलेगी मैं शेयर करूँगा, बट बाकी की बात छत पे करते हैं। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। छत पे दोस्तों आज आपको धूप दिख रही है क्योंकि धूप है। 3-4 दिनों की बारिश के बाद आज अच्छी धूप निकली है दोस्तों। और दोस्तों ट्रेड का मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था कि दोस्तों जो ट्रेड आज मिली हमें, जहाँ मिल रही हैं कुछ समय से, उसमें स्टॉप लॉस जा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड स्टॉप लॉस वाली ही हैं। हमें समझना पड़ेगा कि पीछे सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। हालांकि आज से 2 साल पहले वो ट्रेड्स में करता था और मेरा होता था लॉस, ठीक है। और अगर 1 साल पहले की बात करूँ, 1-1.5 साल पहले की बात करूँ, तो तब मैंने मेरे साथ फिर चीज़ें कम हुई, ठीक हुई कि मैंने ट्रेड किया। फिर मैंने कुछ ट्रेड्स को फाइंड आउट करना शुरू किया कि ये ट्रेड गलत हो सकती है, ये लॉस करवाएगी, इसको नहीं करना। तो कुछ ट्रेडों में मैं बचता था और कुछ ट्रेडों में मेरा लॉस हो जाता था। फिर मैं बाद में चेक करता था। जब मैंने बाद में चेक करना तो देन मैंने रियलाइज़ करना भाई पीछे तो सपोर्ट थी, तभी मेरी ट्रेड लॉस में गई है। तो वो भी मेरा फेस निकल गया। अब मेरा फेस वो है कि मुझे पहले ही समझ आ जाता है, मैं सब चीज़ें पहले अब चेक करता हूँ। पहले मैं चेक नहीं करता था, ट्रेड देखते ही नर्वस होकर ना फटाफट से ट्रेड फेंक देनी है कि भाई ट्रेड आ गई। बट अब नहीं, अब मैं ट्रेड चेक करता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ये एक्सपीरियंस होने के कारण अब जो ट्रेड्स आती हैं वो मैं करता नहीं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लेकर जाएंगी। अगर ट्रेड स्टॉप लॉस वाली है तो मैं क्यों ट्रेड करूँगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा ना। तो सिंपल वे यही वे है दोस्तों कि एक्सपीरियंस ही आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कर देता है। पहले स्टॉप लॉस वाला टाइम निकला, फिर कम स्टॉप लॉस वाला टाइम निकला, अब ज़ीरो स्टॉप लॉस वाला टाइम है, क्योंकि अब मैं ट्रेड्स को पहचान जाता हूँ। तो दोस्तों ये है कुछ मेरा टाइम जो मैंने मार्केट में दिया है, जिस कारण मैं अपने स्टॉप लॉस को सेव कर पाता हूँ। और बाकी दोस्तों जिसको ट्रेडिंग करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अकाउंट ओपन करो, ट्रेड करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, वो भी लिंक वहाँ पे ही है। दिन आज का यही एंड करते हैं, और जिसको प्रॉफिट हुआ होगा आज, वो अपना प्रॉफिट प्लीज़ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। पर्सनली बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। बाकी मैं मिलूँगा अब आपसे सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट।